इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे अनरजिस्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ हिबा अंडर मुस्लिम लॉ, यानी याददाश्त हिबा जो गैर रजिस्टर्ड शुदा हो उसकी आज कानूनी अहमियत क्या है। इस्लाम में ज़बानी हिबा का रिवाज है और आज भी हिंदुस्तानी अदालतें ज़बानी हिबा को मानती हैं और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी ज़बानी हिबा को मानते हुए किसी भी जायदाद की मुंतकली के लिए किसी भी किस्म की रुकावट हायल नहीं करता। अब बताना यही है कि इससे पहले जो यानी हफीज़ा बीबी वर्सेस शेख फरीद एंड अदर्स का जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, उससे पहले अगर मेमोरेंडम ऑफ हिबा अनरजिस्टर्ड है तो उसको वैलिड नहीं करार दिया जा रहा था और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में शर्त थी कि जब भी हिबा की दस्तावेज तहरीरी तौर पर बनाई जाए और जो प्रॉपर्टी है यानी हिबा में जो जायदाद है उसकी मार्केट वैल्यू अगर 100 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर रजिस्ट्री लाजमी करार दी गई थी। लेकिन हफीज़ा बीबी वर्सेस शेख फरीद एंड अदर्स का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गौर किया और एक जामे फैसला सुना दिया जो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए फ़ायदा मंद साबित हो रहा है और अदालत उज़्मा ने ये तय कर दिया और माना कि अगर कहीं भी गैर रजिस्टर्ड शुदा याददाश्त, जिसको अंग्रेजी में मेमोरेंडम ऑफ हिबा से जानते हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट तस्वुर किया जाए और केस में एग्जिबिट मार्क करने के लिए कह दिया है। तो असल में ज़बानी हिबा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हम सरसरी बता देंगे कि हर एक मुसलमान बालिग आखिल अपने होशो हवास में अपनी जायदाद मनखुला हो या गैर मनखुला, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिबा कर सकता है किसी और के हक में। तो हिबा के लिए 3 शराइत आयद हैं। पहली शर्त यह है कि जिसको भी हिबा करना है यानी जो हिबा कर रहा है उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैंने हिबा करने का तय कर दिया है। फिर जिसके हक में हिबा किया जा रहा है उसको डोनी कहते हैं। वो डोनी उस हिबा को कबूल करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि डिलीवरी ऑफ पोसेशन, जो जायदाद होती है वो जायदाद को डोनी को डोनार देना होगा, तो तभी एक मुकम्मल हिबा होता है। और इस अमल के बारे में अगर एक याददाश्त लिख दी जाती है तो उसको मेमोरेंडम ऑफ हिबा कहते हैं। और जब भी अनरजिस्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ हिबा लिखा गया होता तो ये जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में हुआ हफीज़ा बीबी एंड अदर्स वर्सेस शेख फरीद एंड अदर्स, तो ऐसी दस्तावेज के तौर पर माना नहीं जा रहा था। तो अब अदालत उज़्मा के फैसले की रोशनी में अनरजिस्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ हिबा को दस्तावेज के तौर पर माना जाने लगा है और
रजिस्ट्रेशन से हिबा को मुतशन्ना करार दिया गया है, एग्जिप्ट कर दिया गया है। तो इसका फ़ायदा मुसलमानों को माली तौर पर हो रहा है, और फिर जब भी कानूनी तौर पर ऐसी याददाश्त का इस्तेमाल होता है तो उसकी कानूनी अहमियत को बरकरार रख दी गई है। तो ये तमाम फ़वाइद इस मुकदमे के बाद मुसलमानों को मिले हैं। और जो भी हिबा की दस्तावेज़ यानी गैर रजिस्टर्ड शुदा मेमोरेंडम ऑफ हिबा लिखते हैं तो उसमें टेक्निकल तरीके से लिखना होगा जो उस हिबा को मुकम्मिल करता हो और उस हिबा की कानूनी अहमियत को बरकरार रखता हो। तो उसके लिए कानूनी मदद लेना पड़ेगा, यानी किसी अच्छे माहिर कानूनदा के ज़रिए इस तरह का मेमोरेंडम बनाना होगा ताकि कल उसमें लिखी गई तमाम दिफात यानी क्लाजेस कानूनन करार पा सके। और ऐसी दस्तावेज़ को रजिस्ट्रेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस दस्तावेज़ के ज़रिए मोटेशन भी करा ले सकते हैं आप। इस दस्तावेज़ के ज़रिए आप जायदाद को फ़रोख्त भी कर सकते हैं मार्केट में। बिल्कुल जिस तरह रजिस्टर्ड दस्तावेज़ जो हैसियत रखती है उसी तरह ये अनरजिस्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ हिबा भी उतना ही वैलिड होता है। अगर कोई भी हमसे मेमोरेंडम ऑफ हिबा की तहरीर कराना चाहते हैं या डॉक्यूमेंटेशन कराना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस केम एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स हैदराबाद में मलकपेट की डीमार्ट के बिल्कुल करीब है। वहाँ ज़रिए टेलीफोन हमसे रब्त कायम करके बज़रिए अपॉइंटमेंट आप शख्सी तौर पर मुलाकात कर सकते हैं और मेमोरेंडम ऑफ हिबा बना सकते हैं। अगर हैदराबाद से जो लोग बाहर हैं उनके लिए हमारी ऑनलाइन सर्विसेज है और आप फीडबैक हमको फराहम करते हैं ज़रिए ईमेल या व्हाट्सएप, तो हम ये दस्तावेज़ ड्राफ्ट करके ईमेल से या व्हाट्सएप से आपको भेज देंगे और उसकी फ़ीस आपको पहले गूगल पे के ज़रिए हमारे अकाउंट में जमा करना होगा।